वेल हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सुबह का भूला अगर भटक के शाम को अगर घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। वैसा ही हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में। लास्ट वीडियो में मैंने एक डिस्कशन किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प एक बिजनेसमैन पर्सनैलिटी है। तो वैसा ही कुछ इस बार सीनियरों में हुआ है कि लास्ट टाइम जब वो सत्ता में थे डोनाल्ड ट्रम्प, तो वो अपने ट्वीट से मार्केट की उथल पुथल कर दिया करते थे। सुबह का उनका व्यू कुछ और होता था मार्केट को लेके, कुछ भी एक्सवाइजेड, कुछ भी न्यूज हो सकता है, कुछ भी बिजनेस पॉलिटिक्स को लेके। शाम ढलते ढलते रात होते होते उनका व्यू वो चेंज हो जाया करता था। मतलब ओवरनाइट उनकी वो खुद एक पोजीशन बनाते हैं। वो एक एज ए बहुत बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडर है, वो खुद अपनी पोजीशंस मार्केट में लगाते हैं। सुबह उनका व्यू कुछ और होता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। वो उसको पोजीशन को व्यू को चेंज करके एक अच्छा प्रॉफिट, हैंडसम प्रॉफिट बुक करते किया करते थे। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपको नजर रखनी है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप पे कि वो क्या करते हैं, किससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या मीटिंग करते हैं, क्या चेंजेस करते हैं, क्या ओवरव्यू रखते हैं। तो वैसा ही इस बार कुछ हुआ है कि मैंने कहा था कि लास्ट टाइम कि अगर कोई बड़ी तेजी आती है मार्केट में या डोनाल्ड ट्रंप अपना व्यू चेंज करते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता था ये कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो ओवरनाइट में अभी एक ऐसा ही हुआ है कि 90 डेज का डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पे पोज लगाया हुआ है। अब बात करें कि वो पोज क्यों लगाया है, बात करें सीधी डायरेक्टली कि वो ऐसे आने वाले टाइम में टैरिफ अब नहीं लगाया जाएगा। वो पोज एक इनडायरेक्टली ये कहना है कि मैं अब डायरेक्टली पोज नहीं लगा, टैरिफ नहीं लगाऊंगा। अगर वो डायरेक्टली एक कमिटमेंट या स्टेटमेंट दे देते हैं कि मैं ये टैरिफ नहीं लगाऊंगा, तो एक उनकी एक इमेज पे एक दाग लग सकता है। एक वो बिजनेसमैन पर्सन है, वो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरी इमेज पे कोई क्वेश्चन उठे। वहां की अमेरिका की जनता रोडों पे आ गई है। वहां पे जनता ने उनके अगेंस्ट में रैलियां निकाली हैं वहां पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो पावर उनको वहां पे जिस कुर्सी के लिए मिली है, वही पावर की जो जनता जिनने उन्हें दी है उनको वो पावर, वो उनके खिलाफ रोडों पर उतरे। अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां की जनता रोडों पे आई है। तो बात करें कि ये तेजी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। लास्ट ओवरनाइट ट्रेडिंग सेशन में, कल के ट्रेडिंग सेशन में S&P 500 विक्स 35% कॉलेप्स हुआ है। ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 50 to 60% कॉलेप्स होना था, बट 35% कॉलेप्स हुआ है। तो ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम में एक शॉर्ट कवरिंग बहुत हो सकती है। मार्केट में अभी काफी सारे शॉर्ट्स हैं जो कवर होंगे। काफी एक बड़ी लंबी तेजी मार्केट में देखने को मिलेगी आपको। बात करें इंडियन मार्केट की, इंडियन मार्केट में ये तेजी कैसी हो सकती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिफ्ट निफ्टी 900 पॉइंट क्लोज हुआ है, जो अभी करंटली 700 750 के आसपास चल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन हम एक बड़ा गैप अप होने जा रहे हैं। तकरीबन 900 से 1000 पॉइंट का ये गैप अप होगा गिफ्ट निफ्टी में। और डिस्क्लेमर की मैं बताना चाहूंगा कि मेरे एक प्रीमियम ग्रुप में, व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रेंगल, निफ्टी का एक लॉन्ग स्ट्रेंगल हमने सजेस्ट किया था हमारे क्लाइंट्स को। वो कैरी फॉरवर्ड है, उनको बिग कंग्रेचुलेशंस। वो उनको एक हैंडसम प्रॉफिट कल होने वाला है, एक बड़ा जो हमारा टारगेट है अप्रैल सीरीज में 20x का टारगेट है जो हमारा अभी इंटेक्ट है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, उसमें हमारा कल एक हैंडसम प्रॉफिट होगा। बात करें यूएस मार्केट की कि 5 साल के हाई पर 5 साल की सबसे बड़ी तेजी एक डाउ जोन्स में देखी गई है। 3000 पॉइंट की तेजी 8% इन सिंगल डे डाउ जोन्स में देखी हुई है। 12% की तेजी नेस्डेक में लाइफ टाइम 5 ईयर्स के लाइफ हाई पर वो आपको तेजी देखने को मिली है। पहली बार इन सिंगल डे इतनी तेजी यूएस के मार्केट में देखने को मिली है आपको। बात करें आईटी सेक्टर ने वहां पे बहुत लीड किया है। एनवीडिया, एप्पल, टेस्ला, ये ऐसे नामी जो शेयर्स हैं वहां पे इन सिंगल डे 15 से 25% तक के वहां पे उन आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स पे तेजी देखी गई है। बात करें अभी फिलहाल इन्फोसिस का एडीआर जो 8% ट्रेड कर रहा है अभी, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 8% ट्रेड किया है उसने।
मैं सरप्राइज नहीं हूं कि इंडियन मार्केट में कल फ्राइडे के सेशन में 10% या 15% का अपर सर्किट आपको इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस की एक HNI क्लाइंट्स की ग्रुप में मैंने एक इन्फोसिस की स्ट्रेटेजी शेयर की थी, वहां पे मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेंगल शेयर किया था हमारे प्रीमियम ग्रुप के लिए, जो उनको कल एक हैंडसम प्रॉफिट बुक होगा। अब बात करें कि कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें करना है। कल आपको एक बढ़िया गैपअप मिलेगा, हो सकता है कि आपको एक गैप अप के बाद एक 1500 150 से 200 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिले। वहां पे एक सिंपल सी हमें एक लॉजिकली एक स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर हमें इन केस इन मॉर्निंग सेशन में 150 से 200 पॉइंट का अगर गैप अप के बाद में हमें फॉल मिलता है, तो हम वहां पे कॉल का बाइंग इनिशिएट करेंगे। 22,500 22,800 ये इन द मनी के जो कॉल होंगे वो हम बाई करेंगे वहां पे 22,700 23,000 तक। हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे इंट्राडे में, और हमारा टारगेट होगा 23,500 से लेके 23,800 तक का इस तेजी में। ये पोजीशन आपको बना के 1230 या 130 के अप्रोक्स आपको स्क्वायर ऑफ कर देनी है। उसके बाद आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्या होगा उसके बाद, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी आफ्टरनून में, जिसके बाद कॉल का प्रीमियम डीके होगा ही होगा, बट पुट का प्रीमियम उतना स्पीडली इंक्रीज नहीं होगा। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है गाइस, आप ध्यान से सुनिएगा। एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, आपको ना तो कोई कॉल पुट लेना है ना कोई कॉल लेना है आफ्टर 1230। क्या सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पुट का प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा जिस रेशो में होना चाहिए, कॉल का प्रीमियम डीके होगा, पुट का प्रीमियम इतना इंक्रीजली नहीं होगा। सिंपल सी स्ट्रेटेजी रखना है हमें कल के लिए। 1230 तक हम कोई भी पोजीशन बनाते हैं उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे सुबह की पोजीशन को, उसके बाद हम पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा जो लॉन्ग स्ट्रेंगल चल रहा है हम उसमें कल एक हैंडसम प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट में ओपनिंग पर, उसको हम घर लेके जाएंगे। गाइस, प्रॉफिट को बुक करने के बाद घर ले जाना सीखिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। जो आप एक दिन में इंट्राडे में प्रॉफिट किया है उसको आप घर ले जाइए, बुक कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे हमें वापस ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद सैटरडे संडे और मंडे हमारा ऑफ है बाबा अंबेडकर जयंती की वजह से, तो इस वीकेंड पे आप कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड में मत रखिएगा, चाहे वो कॉल हो, चाहे पुट हो, चाहे लॉन्ग स्ट्रेंगल हो, कुछ भी हो। हमें इस बार कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं रखना है। उसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि इस बार ट्यूसडे को जो मार्केट ओपनिंग होगा, आपको ओपनिंग के दिन में भले आपको गैप अप या इंडेक्स में 200 पॉइंट या 400 पॉइंट का मिल सकता है, बट जो कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम होगा दोनों आपको डीके मिलेंगे ओपनिंग पर। 9-15 पर जो ओपनिंग होगी प्रीमियम्स की, उसमें आपको शार्प डीके देखने को मिला जाएगा, क्योंकि काफी सारे सेटलमेंट्स होते हैं, वीकेंड्स के सेटलमेंट्स होते हैं, थीटा वैल्यू को डीके को एडजस्ट करना होता है। उसके बाद ये तेजी बहुत बड़ी सस्टेन होगी। इस तेजी में मेरा टारगेट है 23,800 का। लास्ट टाइम से मैं जब फॉल आया था मार्केट में डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट की वजह से, तब भी मैं स्टिल बुलिश था मार्केट पे। मेरे प्रीमियम ग्रुप में मैंने अपडेट किया हुआ था कि आई एम स्टिल बुलिश। मैं डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट से नहीं डरता हूं, ना उनके किसी टैरिफ से डरता हूं, क्योंकि उनका व्यू एक इतनी जल्दी बदलता है कि जैसे आप सोच नहीं सकते हो कि क्या होगा उनका अगला स्टेटमेंट, वो कब बदल देंगे, क्या बोल रहे हैं, कैसे होंगे। और वो एक बिजनेसमैन पर्सनैलिटी है, तो आपको ये चीज अपने को माइंड में रखना है। ओवरनाइट कुछ भी चेंज हो सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प शायद कुछ और भी नेगेटिविटी आ सकती है या पॉजिटिविटी आ सकती है। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, फैमिली के साथ आप एंजॉय कीजिए, और अपना जो प्रॉफिट है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को, जो कल हमारे ट्रेडिंग सेशन में हम अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। बात करें कि अब ये तेजी कहां तक जाएगी और कैसे जाएगी। सबसे बड़ी बात, अभी आज टीसीएस का रिजल्ट है, ठीक है, तो टीसीएस का रिजल्ट आज डिसाइड करेगा कि आने वाले जो क्वार्टरली अर्निंग्स के जो रिजल्ट्स होंगे इस शेयर्स के जो यहाँ पे चालू हुए, यहाँ पे अच्छा सीजन चालू हुआ क्वार्टरली अर्निंग्स का, ये कैसा रहेगा। एक बेस्ट स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस क्वार्टरली अर्निंग्स में। इस क्वार्टरली अर्निंग्स में रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, हम एक दिन पहले या 2 दिन पहले पोजीशन बनाएंगे। रिजल्ट आने के एक दिन पहले हम उसमें एक हैंडसम प्रॉफिट बुक करेंगे। चाहे शेयर का रिजल्ट नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
एक ऐसी स्ट्रेटेजी के ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी प्रीमियम कैलकुलेशन के साथ में, जिसमें हमारा 50 to 60% का प्रॉफिट रेशियो का टारगेट रहेगा, वो हम बुक करेंगे। हमें एक हैंडसम प्रॉफिट बुक होगा उसमें। तो उस स्ट्रेटेजी को अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट हुइए, जुड़िए और आने वाले टाइम में आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। आने वाले टाइम में जो आप जिन लोगों को ये प्लेटफॉर्म शेयर करोगे वो आपको डेफिनेटली थैंक यू जरूर बोलेंगे कि आपने हमें इतने बेस्ट प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया है और हमें हमेशा हैंडसम प्रॉफिट होता है। तो जुड़िए हमारे साथ, आगे बने रहेंगे। प्रॉफिट होगा साथ में एंजॉय करेंगे, लॉस होगा तो इसी दम के साथ में डिस्कशन कीजिए। और इंडियन आर्मी आप फर्स्ट प्रायोरिटी है, कुछ भी डिस्कशन है आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए। ये जो इंदौर वाले और जो एमपी वाले जो है ये ब्रोकरिंग फर्म वाले, इन्होंने काफी फ्रॉड किया है आर्मी वालों के साथ में। ये ब्रोकरिंग बना देते हैं, ब्रोकरेजेस बना लेते हैं। काफी मेरे से आर्मी के ऑफिसर से जो हमसे कनेक्ट, हमारे HNI ग्रुप में कनेक्ट है, वो उनका दुख शेयर करते हैं कि सर हम इतना दूर रह के इतना हार्ड एंड मनी हमारी फैमिली के साथ दूर रह के हम अर्न करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग में आते हैं, तो ऐसी फेक एडवाइजरी वाले और फेक ब्रोकिंग फर्म्स वाले ब्रोकरेज बनाने के चक्कर में ये नहीं सोचते हैं कि हम देश के नागरिक हैं, हम आर्मी और आपके लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी करते हैं। तो गाइस शेम ऑन यू, ये बहुत गंदी बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडियन आर्मी अगर आपको कुछ भी डिस्कशन करना है या कुछ भी हेल्प चाहिए, हम ऑलवेज सपोर्ट खड़े हैं, साथ में खड़े हैं। कुछ भी रहेगा ओवरनाइट चेंज मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूंगा, डिस्कशन करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कुछ भी ओवरनाइट चेंज लगता है या कुछ भी आप प्रीमियम कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, ओवरनाइट पोजीशन अपनी हेज में रखिएगा। कुछ भी ओवरनाइट चेंज होता है हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, अलविदा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।